हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्कोर बैटर के यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है जिसका नाम है सुशासन सूचकांक 2021 गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। आखिर ये है क्या क्या हम लोग इसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा राज्य इसमें टॉप पर है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो प्लीज़ जो लोग नए हैं वो लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों भाई बहनों को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप डिफेंस के और स्टेट पीसीएस के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। आपको पता है अभी रिसेंटली सीडीएस का और एनडीए का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो प्लीज़ आप हमें फॉलो कीजिए ताकि हम आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर पाएँ आपके एग्ज़ाम के लिए और 4 महीने बाद आप ऑफिसर बन पाएँ। चलिए तो शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में। सुशासन, सबसे पहली चीज़, आखिर ये किस दिन मनाया जाता है, सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये बनाया जाता है 25 दिसंबर को। ये चीज़ डेट आप लोग याद रखिएगा। छोटे जो एग्ज़ाम होते हैं एसएससी या वन डे एग्ज़ाम जो इस तरीके के होते हैं, एसएससी एमटीएस या अदर जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है और इसी दिन इस इंडेक्स को क्या किया जाता है, लागू किया जाता है या फिर लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़, आखिर ये दिन बनाया क्यों जाता है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म दिवस है उस दिन इस दिन को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, उनका एक थॉट था गुड गवर्नेंस को लेकर, तो इसी वजह से क्या किया गया, उनकी याद में इस दिन को बनाया गया और यहाँ पे एक इंडेक्स जारी किया जाता है जहाँ पर हर स्टेट को क्या किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। लास्ट ईयर तमिलनाडु इसमें टॉप पर था, तो इस साल कौन टॉप पर है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए, तो आपको ये भी पता चल गया क्यों बनाया जाता है, किस व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है, क्या इसका महत्व है, ये आपको पता चल गया है। तो 25 दिसंबर आप क्रिसमस मनाते हो, वहाँ पे साथ ही साथ क्रिसमस के साथ साथ एक ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्रिसमस तो एक त्यौहार है, ठीक है, बट ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये एक तरह से, तो इसलिए इसको याद रखना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़, इस सूचकांक को जारी किसने किया था? ये हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा इस सूचकांक को क्या किया गया था, जारी किया गया था। ठीक है, अब इस सूचकांक की जो तैयार किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो वो तैयार किया जाता है क्या, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रेवियंस, इस डिपार्टमेंट के द्वारा इसको क्या किया जाता है, यहाँ पर लागू किया जाता है या फिर सॉरी प्रकाशित किया जाता है। लागू नहीं किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा, सॉरी प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, हिंदी में कहेंगे हम लोग प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। ठीक है, तो इसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है। परफॉर्मेंस हर स्टेट की यहाँ पर बताई जाती है। यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा इंडेक्स है, इसके फ्रेमवर्क में 10 सेक्टर्स को क्या किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है। क्या किया गया, 10 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स इंडिकेटर्स के हिसाब से क्या किया जाता है, स्टेट्स की उनकी परफॉर्मेंस बताई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्या है, इंडिकेटर्स हैं 58 और यहाँ पर 10 सेक्टर है, ये चीज़ ध्यान रखना। हम लोग 58 इंडिकेटर्स, तो ये बहुत सारे हैं, इनको हम लोगों को इतना ज़्यादा डिटेल में जानना ज़रूरी नहीं है, ना ही आपसे एग्जाम में 58 संकेत पूछेगा आपसे। ठीक है, बट हाँ 10 सेक्टर कौन से हैं ये ज़रूर आपसे पूछ सकता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए 2020-21 में वो 10 सेक्टर कौन कौन से थे। तो आपको जैसा कि दिख रहा है सामने, एग्रीकल्चर, ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मतलब वाणिज्य व उद्योग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास, पब्लिक हेल्थ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोविड के बाद से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। रीज़न क्या है, क्योंकि कोविड के ड्यूरेशन में हमको ये चीज़ समझ में आ गई कि भैया हमें क्या, पब्लिक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो हमारी यूटिलिटीज़ हैं, पब्लिक यूटिलिटीज़, उनको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, या इस तरह के जो ग्रुप की या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इस तरह के काम करती हैं, उनको हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपकी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है, नगर पालिका होती है, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो इस तरह की स्थिति से निपट सके तेजी से। ठीक है, देन आर्थिक विकास, ठीक है, इकोनॉमिक गवर्नेंस, इसके अलावा सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट एंड नागरिक केंद्रित शासन, मतलब लोगों के पर आधारित जो गवर्नेंस होती है, जो लोगों के लिए काम करती है, उस पर आधारित सरकार। ठीक है, देन
अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो स्टेट्स को क्या किया गया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए, ग्रुप बी नॉर्मल स्टेट्स हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई मतलब वो नहीं किया गया कि कोई अलग से आइडेंटिफाई किया जाएगा, नहीं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, यहाँ पे 2 स्टेट्स की डिवीज़न किया गया। देन नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स को अलग किया गया और यूटीज़ को अलग किया गया। यूटीज़ जैसा कि आपको पता है लेह लद्दाख है, हमारा क्या पुडुचेरी है, दिल्ली है, तो वो चीज़ हो गए। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और हिल स्टेट्स, हिल स्टेट्स मतलब जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है, जिनकी इकनॉमी पहाड़ी क्षेत्र की वजह से क्या होता है प्रभावित हो जाती है, या जिनका मैक्सिमम रीजन जो है वो क्या पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो उनकी बात हो रही है। जैसे कि उत्तराखंड है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, तो वो सब इसमें आ जाएंगे। देन ग्रुप ए और ग्रुप बी, हिंदी में आप लोग समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पे जो टॉप स्टेट है वो कौन सा है, वो है गुजरात। गुजरात ने इस बार अपनी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रखी है, ठीक है। और इसके बाद गुजरात के बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो आता है महाराष्ट्र और गोवा। तो ये चीज़ आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको 10 सेक्टर्स बताए हैं उनके बारे में भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, या अदरवाइज चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने पिछले 2019 के हिसाब से अगर इस बार परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। 8.9% उसने क्या किया, बढ़त हासिल की है, ठीक है, पिछले साल, पिछले 2019 के से इस बार के में, ठीक है। और अगर हम लोग दिल्ली की बात करें तो अगर यूटीज़ पर देखें तो दिल्ली क्या है, यूटीज़ के हिसाब से टॉप पर आता है, ठीक है। और उसने अपनी 14% की फीसदी क्या की है, रैंक को अपने बढ़ाया है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे यूटीज़ के आधार पे पूछे तो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यूपी का आपको पता चल ही गया। अब यहाँ पर आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट को अच्छे से देख लीजिए। ये वो 10 सेक्टर्स हैं और उन 10 सेक्टर्स के हिसाब से ग्रुप वाइज यहाँ पे कौन से स्टेट की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है वो भी आपको दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर, कृषि के आधार पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आता है नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश आता है। ग्रुप बी में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आता है मध्य प्रदेश, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मिजोरम आता है और यूटीज़ में दादर नगर हवेली का क्षेत्र आता है, ठीक है। वाणिज्य और उद्योग के बारे में देखें तो यहाँ पे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ठीक है, जम्मू कश्मीर एंड दमन दीव। ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से पंजाब, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और, ठीक है, चंडीगढ़। देन पब्लिक हेल्थ के हिसाब से देखें तो केरल, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, अंडमान निकोबार, ठीक है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से नो डाउट गोवा टॉप पर है ही, ठीक है, बिहार, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है जो आपके सामने आ गई है। अगर हम लोग कंपाइल बेसिस पर देखते हैं, अगर इसका पूरा का पूरा सारांश देखें, एक तरह से सम्मिलित रूप में देखें, तो गुजरात इसमें क्या करता है, टॉप पर है। ध्यान रखिएगा, गुजरात इसमें क्या है, टॉप पर है। और यहाँ पर देखें तो मध्य प्रदेश, देन ग्रुप बी के हिसाब से मध्य प्रदेश, देन नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेशन के हिसाब से हिमाचल प्रदेश एंड यूटी के हिसाब से दिल्ली। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अब नो डाउट एमपी पीसीएस का फॉर्म आया हुआ है 2021 वाला, तो नो डाउट आपसे एमपी के बारे में पूछा जा सकता है उसके प्री के एग्जाम में, या फिर हो सकता है मेंस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज़ तब भी कमेंट में बताइएगा। एक बार ज़रूर एंगेज होइए कमेंट में, ताकि हम लोग और भी बेहतर से बेहतर वीडियोज़ आपके लिए बनाकर लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।